अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास। मुल्क के मारूफ तरीन एंकर पर्सन इमरान रियाज खान पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह FIRs का इंदराज हो रहा है। उनको एक अदालत रिलीफ देती है तो दूसरी जगह की पुलिस स्टेशन या पुलिस जाकर उनको हिरासत में ले लेती है। यहाँ पर कल उनको अटक में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश करने के बाद उनको अदालत ने रिलीफ दिया और जमानत पर रिहा किया। जिसके बाद यहाँ पर चकवाल में भी सेम मतन की FIR उनके ऊपर दर्ज की गई थी और उस FIR के बदले में उनको अटक से चकवाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट चकवाल में और यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को पेश किए जाने के कई इम्कानात हैं। यहाँ पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर उनके लिए इज़ारे यकजहती के लिए यहाँ पर PTI के कारकुनान भी मौजूद हैं, यहाँ पर सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब राजा उस्मान हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राजा साहब, ये बताइएगा कि ये क्या एक अजीब दौर आ गया है, हमें जो है पुरानी अमरीतों का दौर याद आ गया है कि यहाँ पर सहाफ़ियों के खिलाफ एक से ज्यादा एक ही जगह पे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट है कि एक मतन के ऊपर एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती एक वकूए के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस मुल्क में? असल मसला ये है जी, रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है। पंजाब पुलिस जो है वो पहले भी उन पर इल्ज़ाम था गुल्लू भट्टों वाला, अभी भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे FIR एक ही तरह की है, मतन भी एक ही है, दफात भी एक ही हैं। हालांकि कल जो FIA के जज साहब थे अदालत में पेश किया, उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के तहत सारी दफात उड़ा दी। ऑटोमेटिकली वो 5 दफात तो चकवाल में भी उड़ जानी चाहिए, लेकिन पंजाब पुलिस का किरदार इस सारे मामले में इंतहाई गलत है। उनको अपना किरदार बेहतर करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी कोशिश ये रही कि पंजाब पुलिस से ऑन मेरिट काम किया जाए, जो किसी भी कोई केस बनता है वो नाजायज FIRों का मामला को रोका जाए। लेकिन नून लीग ने आते ही वही वतीरा अपनाया, अपना पंजाब पुलिस को अपने इख्तियारात से तजावज़ कराया और जो चीज़ें वो चाहते थे उन्होंने हज़ारे आज़ादी को जो है वो उसको दबाने की कोशिश की। जो बंदा उनके मुखालिफ राय देता है उस पर FIR हो जाती है। ये काम ज्यादा देर नहीं चलेगा, जुल्म जब बढ़ता है तो खत्म हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी अगर आगे चलनी है इसको हमें दबाने की जरूरत है, इस बात को उठाने की जरूरत है कि ताकि आइंदा इस तरह की FIR जो है वो ना हो। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ एक साफी नहीं, तकरीबन मुख्तलिफ जो मुल्क के साफी हैं जिनकी एक आवाज थी, जो मुल्क जो मुल्क में पहचाने जाते थे, उन तमाम के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि चकवाल की आन भी है, शान भी है, चौधरी एयाज अमीर, उनके ऊपर भी हमला होता है। उसके बाद अभी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के ऊपर मुख्तलिफ FIR हैं, अरशद शरीफ के ऊपर FIR हो रही हैं और इसी तरह साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो बात ऐसी है कि ये सिलसिला कब तक होगा और आपकी जो PTI है वो इसके खिलाफ बोल रही है, आया उसके ऊपर कुछ मामला तय होने की उम्मीद है? कोशिश हमारी थी कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि हज़ारे आज़ादी राय या जो आपकी है उसको दबाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन अददी तादाद पूरे होने की वजह से कुछ चीज़ें हमारे चाहते हुए भी वो नहीं हम कर सके अपने दौर में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा अपना इज़हार करे उसको आप दबा दें। हालांकि अयाज साहब ने सबसे ज्यादा तनकीद हमारे लीडर इमरान खान पे की, लेकिन खान साहब ने सुना सिर्फ मुस्कुरा के वो सारी तनकीद सुनी, बस उसका जवाब भी दिया उस वक्त। अब पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी है या अयाज साहब पे जो हमला हुआ उसके जो मुजरिम है या मुलजिम है उनको करे, मंजर आम पे लेके आए। वहाँ पे CCTV कैमरेज भी लगे हुए हैं, उनकी फुटेज भी मिल जाएगी। जिस जगह का वो कुआ है वहाँ पे PTV के दफ्तर भी है, DGIPR भी है, पुलिस की भी एक है। उस पूरी सड़क पे एबर्ट रोड पे बहुत सारी चीजें तनसीबात हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो बंदे कार्रवाई करके गए वो किस तरफ गए, उनके मोटरसाइकिल के नंबर भी लिए जा सकते हैं, वो है। ये पंजाब पुलिस की थी जिम्मेवारी की ये सारी चीजों को बेनकाब करती ताकि पता लगता कि कौन इस सारे मामले के पीछे मुलव्वस है। लेकिन फिर वही बात है कि पुलिस की नाअहली है, वो चाहते ही नहीं कि ये काम एक्सपोज हो कि कौन बंदा ये कार्रवाई करके गया। हालांकि सबसे ज्यादा तनकीद PTI की थी, हमें उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था कि उन्होंने हमारे बारे में गलत राय दी या सारी बातें जो की हमें उनमें तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हम तनकीद को मुस्बत तरीके से लेते हैं, हमने जो गलतियां की उससे हम सीखते हैं और तनकीद देख के हम करते हैं कि यार क्या हम मामलात अपने बेहतर कर सकते हैं। राज साहब, ये बताएं कि हुकूमत तो आपकी रही है 3 साल, आपकी हुकूमत में भी यहाँ पर बहुत सारी तनकीद होती रही है आपकी हुकूमत पे कि आप भी मीडिया के खिलाफ हैं, आज़ादी इज़हारे राय के खिलाफ हैं। आपके दौर में भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दामात उठाए जाते रहे,
उसके ऊपर आपने क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि इस किस्म के जो मुकदमात हैं, मुबैना तौर पे जो झूठे मुकदमात हैं, उनके इंदराज हो ही ना सके, और अगर कोई इस किस्म का काम करता है तो उसको भी कानून के कटहरे के अंदर लेके आया जाए। तो ये कानून साजी आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं की? देखिए, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं अपनी पार्टी में रह के पार्टी पे तनकीद भी करता हूँ। बहुत सारे मामला पे मेरे पार्टी लीडरशिप के साथ, पार्टी के दोस्तों के साथ इख्तलाफ राय रहा है। हमने जो कुछ कर सकते थे अपनी हैसियत में वो सारे काम किए। अगर आप कहते हैं कि इमरान रियाज खान पे पर्चा हुआ आर्मी पे तनकीद करने का, तो ये सारे काम तो मरियम नवाज ने भी किए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी किए, शहबाज शरीफ भी कहते रहे, नून लीग के जो वज़रा इस वक्त हैं, कैबिनेट के हिस्सा हैं, वो सारे ये काम करते रहे। सब ने वक्तन फवक्तन DGSI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके उनको निशाना बनाया कि ये सारे काम ये करें। तब तो इस तरह का कोई पर्चा नहीं हुआ। अब कौन सी अर्जेंसी आप पड़ी है कि जो आप बात करने से बहुत ज्यादा उस इदारे की या किसी मामले की तस्दीक हो रही है? जब ये सारे काम होते रहे तो तब तो ये पर्चे नहीं हुए। हमारी कोशिश रही है कि यार हम तनकीद को बर्दाश्त करें, अपनी जात की हद तक हम नहीं किया। पार्टी में भी जहां पे हम आवाज उठा सकते थे, जो फोरम था, एक होता है कि शहर सड़क पे आके आप शोर मचाएं, वो हमारा काम नहीं है। हमने पार्टी में जो तनकीद करनी होती है, जिस पॉलिसी मैटर में वो होता है, वहां जाके मुतलका फोरम पे हम तनकीद भी करते रहे कि ये चीजें मत करें, इसको मामलात खर्च हो गए। अपनी पार्टी में भी हमने ये तनकीद की कि यार जो आज़ादी है उसको इजाजत दी जाए, लोग अपनी खुशी से जो इसका है, जिसको तनकीद करनी है उसको सुने, अगर हमारी गलती है तो उसको तस्हीह की जाए। अच्छा राज साहब, अब आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि आखिर इसका हल क्या है कि पूरे मुल्क में जो बंदा बोलता है, जो बंदा सच की आवाज है, उसके ऊपर या तो उसके ऊपर हमला हो जाता है, नामालूम अफराद हमला करते हैं, और उन जहां पर पूरे लाहौर में वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर वो लोग पकड़े नहीं जाते। ये कौन लोग हैं? और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ साफियों पे FIR हो रही हैं, इसका आखिर हल क्या है? आपके लीडर इमरान खान ने बोला है कि यहाँ पर हम एहतजाज करेंगे। क्या इसका हल सिर्फ एहतजाज ही है? सर, इसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रोल जो है वो अदलिया प्ले कर सकती है, और अदलिया कर रही है। कल भी इमरान रियाज खान को 2-3 अदालतों से रिलीफ मिला है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि अदलिया अपने मामलात को जिस तरह चला रहे हैं, अदल किया जाएगा। और ये सारे मसले में इस तरह के जो चल रहे हैं, उसमें अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अदलिया की इंटरवेंशन के बाद ही ये मामलात दुरुस्त डगर पे चलेंगे। तो अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इंसाफ अदलिया से मिलता रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगा, और जज साहिबान जो हैं इस सारे मामले में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ नाजरीन यहाँ पर एक एडवोकेट मौजूद है, नजमुल हसन साहब हमारे साथ, काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे पूछेंगे कि ये जो मुकदमा चकवाल में दर्ज हुआ है, इसकी कानूनी नोयत क्या है, किस तरीके से FIR हुई, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये हदायत हैं कि किसी भी एक मामले की एक से ज्यादा FIRs नहीं हो सकती, फिर भी हम FIR का जब मतन देखते हैं तो वो एक जैसा मतन है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इमरान रियाज खान का कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि उसने सच बोला है, और इस मुल्क में हमेशा से सच बोलने वाले लोगों की कहीं जगह नहीं है, और ये बड़े अरसे से होता चला आ रहा है। मैं ये तो इसकी एक बैकग्राउंड में बता रहा हूं। अब आगे इसकी कानूनी हैसियत, इन्होंने 17 के करीब FIRs दी हैं इमरान रियाज के खिलाफ, और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन्होंने कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज और फुल स्टॉप तक भी चेंज नहीं किए। सेम एक ही मतन की तहरीर है 17 की 17 FIRs के अंदर, जिनमें मुख्तलिफ CRPC की दफात के साथ साथ इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो दफात हैं वो भी इसमें इंसर्ट की हैं। और लास्ट जो नाइट है, इसमें FIA के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने क्लियर कट इंतजामिया को ये बताया है कि इस पे पीका ऑर्डिनेंस अट्रैक्ट नहीं करता और इस केस को मैं नहीं ले सकता। आप जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान, उनके पास इसको वापस ले जाएं। एक बात तो ये हो गई। सेकेंडली, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इसमें एक सेक्शन उन्होंने लगाई है 505। अब 505 जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसके लिए एक मैंडेटरी शर्त है, जो शर्त दी गई है CRPC के अंदर, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर सेक्शन 196 CRPC के अंदर दी गई है कि जब भी आपने सेक्शन 505 के इंसर्ट करनी है और इसकी कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए यू हैव टू सीक द प्रायर परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस FIR के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर दी गई है और बाकी जो FIRs के अंदर हैं, ये FIR मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके मंदरजात के अंदर भी कहीं भी किसी जगह पे
ना तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ना फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन सीख की गई है। इस तौर पर सेक्शन 196 सीआरपीसी की क्लियर कट वायलेशन के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये तो हो गई एक बात। सेकेंडली, और बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो दफात इन्होंने लगाई है 505 है, 501 है और बाकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो दफात लगाई गई है। मजे की बात यह है कि इन पूरे मंदरजात के अंदर इमरान रियाज ने किया क्या, उसका ऑफेंस क्या था, उसका जुर्म क्या था, वो इन कंटेंट्स के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप पढ़ लें, इसके पूरे मंदरजात पढ़ लें, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसने क्या अल्फाज अदा किए, किसके खिलाफ अदा किए, किस जगह पे अदा किए, और वो जो मैटर है दैट शुड इंक्लूड इन दिस एफआईआर। तो एक आपको नुक्ता भी, एक आयोटा ऑफ एविडेंस इस एफआईआर के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसको सरेदस्त इसी मरले के ऊपर इलाका मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट मुरतब करने का इंतजामिया को कह दें। ये कानूनी हैसियत है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, मैं भी सुन रहा था, और बड़ा अच्छा सवाल था कि आखिर ये कहानी कहां पे जाके खत्म होने वाली है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि देखें, बड़ी मुश्किल के साथ ये मुल्क हमने हासिल किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया है। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो हमारी जान है। मुल्क उनके दम के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी एक शख्स की जाती जो ख्वाहिश है या जाती अना है, उसके ऊपर इस मुल्क को और इस कौम को कुर्बान नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। यह तो एक बात हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका हल क्या है। देखें, एक बादशाह, बड़ी मशहूर एग्जांपल आपने सुनी होगी, इंग्लैंड की गालबन ये एग्जांपल है कि हर तरफ से अफवाज ने हमला कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का तबाह हो गया, तमाम इदारे बर्बाद हो गए। तो उन बादशाह से सवाल किया किसी ने कि अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या अदालतें खुली हुई हैं, क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं। तो यहां पे भी वही फार्मूला है कि अगर हमारी अदलिया काम कर रही है तो ये अदलिया के कंधों के ऊपर इंतहाई भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बुनियादी हुकूक दिए गए हमें, जिसमें आजादी इज़हार राय है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर खास तौर पर, और बाकी जो हमारे जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनको जो है मुल्क के अंदर नाफिज करने के लिए इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें और दलेराना फैसले करें, आजाद फैसले करें। आज अदलिया के ये जो फैसले हैं ये तारीख के अंदर रकम होंगे। अदलिया का ये किरदार तारीख के अंदर रकम होगा और आने वाली हमारी जनरेशन देखेंगी कि पाकिस्तान अदलिया ने किस तरह के फैसले किए हैं। तो मैं समझता हूं इन हालात के अंदर कोई और ऐसी बात नहीं है। अदलिया अगर चाहे तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को बदली कर सकती है, अगर अदलिया कुर्बानी दे और दलेलाना फैसले करे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए और हमारी आजादी को बचाने के लिए।